नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आज हम टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल बेसिक से है और हर प्रकार के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, इवन पीएससी भी हो। कोई भी आप एग्जाम देंगे जिसमें टाइम एंड वर्क पूछा जाता है, उसके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो हम इसको करने का तरीका देखेंगे कि कैसे इसको अब हम सॉल्व करें। और भी आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। कोई आपके सजेशंस हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। और ये सीरीज अगर आप कंटिन्यू रखवाना चाहते हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें बताते रहें। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा है इफ ए कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, मतलब ए कोई व्यक्ति है जो कि किसी कार्य को 10 दिन में करता है, वहीं बी कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, मतलब बी जो है वो एक दूसरा व्यक्ति है पर वो सेम वर्क को करता है, मतलब इसी कार्य को करने में बी 15 दिन लेता है जो कार्य को करने में ए 10 दिन ले रहा है। ए जिस कार्य को करने में 10 दिन ले रहा है वही कार्य को बी 15 दिन में कर लेता है। तो यदि दोनों लोग मिलके इस कार्य को करेंगे तो वो कितने दिन में इस कार्य को कर लेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए लिखा है इन हाउ मेनी डेज द वर्क इज कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर, मतलब अगर ये दोनों ए और बी मिलकर इस कार्य को करेंगे तो वो कितने दिन में इस कार्य को कर लेंगे। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए एक व्यक्ति है जो कि 10 दिन में वो कार्य को करता है। तो हमने लिखा ए 10 डेज। वहीं अगर हम बी की बात कर लें तो बी 15 डेज। ये देखिए गिवन है ये तो क्वेश्चन में, तो हमने लिख लिया बी 15 डेज। अब एक चीज बड़ी लॉजिकल है, अगर आप इसको देखेंगे क्वेश्चन को तो आपको समझ आएगा कि ए 10 दिन ले रहा है, बी 15 दिन ले रहा है, तो दोनों मिलके जब उस कार्य को करेंगे तो ये 10 और 15 से कम ही आंसर आएगा, मतलब 10 से भी छोटा आंसर होगा और 15 से भी छोटा ही आंसर होगा। ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। आप अभी देखें इसको कैसे करेंगे हम। अब इसमें हम क्या करते हैं, 10 और 15 का लेते हैं एलसीएम। 10 और 15 का क्या लेते हैं, एलसीएम। तो अभी हम बेसिक पर हैं तो इसलिए मैं आपको यहां पे करके बता देता हूं एलसीएम, वरना ये ओरली भी किया जा सकता है। एलसीएम 30 आएगा, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार करके दिखा देता हूँ कि कैसे करते हैं। तो 10-15 का जब एलसीएम लेते हैं तो देखिए 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, फिर 2 से कर सकते हैं, 2 1 जा और यहाँ पे बच गया 3 और यहाँ पे 3। तो देखिए 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, तो एलसीएम हमारा कितना आया 30। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई होगी। 10 और 15 का एलसीएम 30। कैसे करा हमने, 10 और 15 का एलसीएम लेना था तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, फिर 2 1 जा और 3 1 जा। यहां पर हमें 1 1 आखिरी में करना होता है एलसीएम करने के लिए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो एलसीएम के लिए हम आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आया 30। असली में होता क्या है कि ये हमारा होता है टाइम। टाइम मतलब समय, क्योंकि ए 10 दिन ले रहा है, बी 15 दिन ले रहा है। और ये जो 30 हमारा निकलता है ये होता है वर्क। वर्क मतलब काम, कार्य। कितना कार्य करना है, 30 कार्य करना है। कितने दिन तक ये 30 कार्य करता है, 10 दिन तक। इसका मतलब है अगर उसे 30 कार्य करना है
और वो 10 दिन में उस कार्य को करता है, इसका मतलब है रोज वो 3 यूनिट कार्य करता होगा। वैसे मल्टीप्लाई है, देखिए 10 3 जा 30। और वैसे अगर मैं आपको लॉजिकली समझाऊं तो इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को 30 काम करना है और उसके पास 10 दिन है वो कार्य करने के लिए, तो वो रोज 3-3 काम करेगा, तो वो 10 दिन में उस कार्य को कर लेगा। मतलब जैसे आज उसने 3 काम किया, कल भी 3 काम किया, फिर 3 काम किया, ऐसे 10 दिन तक 3-3 काम करेगा तो 30 कार्य पूरे हो जाएंगे। उसी प्रकार जो हमारा बी है, उसे 30 कार्य करने के लिए 15 दिन दिए हुए हैं। 15 दिन में उसे 30 कार्य करने हैं, तो वो रोज कितने कार्य करेगा? वो रोज 2 यूनिट मतलब 2 कार्य करेगा। यानी आज उसने 2 काम किया, कल 2 काम किया, फिर 2 काम किया, ऐसे 15 दिन तक रोज 2-2 काम करता रहेगा, तो 30 कार्य वो 15 दिन में कर लेगा। तो असली में ये होता क्या है, ये जो बीच में आया है ना, ये हमारी होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, गुणवत्ता, एफिशिएंसी, कितना एफिशिएंट है हमारा वर्कर। तो इसीलिए ये टाइम होता है, ये वर्क होता है, और ये जो बीच में आता है ना, ये होता है एफिशिएंसी। अब हम मेन चीज पर आते हैं कि इसका आंसर कैसे निकालें। तो देखिए, कार्य कितना करना है हमें? 30 कार्य करना है। ए भी 30 कार्य कर रहा था, बी भी 30 कार्य कर रहा था, तो कार्य तो 30 ही करना है। पर ए और बी मिलके अब इस 30 कार्य को करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं। तो 30 कार्य को देखिए, ए रोज 3-3 कार्य करता था और बी रोज 2-2 कार्य करता था, तो दोनों मिलके रोज कितने कार्य करेंगे? 5 कार्य करेंगे। तो 30 डिवाइड बाय 5। ये चीज आपको समझ आई होगी, क्लियर हुआ होगा कि ए 3 कार्य रोज करता था, बी रोज 2 कार्य करता था, तो ए और बी मिलकर कितने करेंगे? 3 और 2 5। तो 3 को 5 से डिवाइड लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 6। यानी कि 6 दिन में ए और बी मिलकर उस कार्य को कर लेंगे। ए और बी इस कार्य को मिलकर 6 दिन में कर लेंगे। तो मैं वही आपको बता रहा था स्टार्टिंग में कि अगर 10 दिन में ए करता है, बी 15 दिन में करता है, तो दोनों का मिलके जो आंसर आएगा ना, वो 10 और 15 से कम ही होगा। क्योंकि देखिए, दोनों मिले हैं तो कम समय लगना चाहिए ना। जैसे एक व्यक्ति किसी काम को करता है, उसको ज्यादा समय लगेगा, 2 लोग मिलके उसी कार्य को करेंगे तो समय तो कम लगना ही चाहिए। तो ये लॉजिकल भी था, और मैंने आपको स्टेप भी बता दिए कि कैसे इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। तो ये आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी प्रकार हम आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते जाएंगे, ना सिर्फ मैथ्स के, बल्कि आप जो भी सब्जेक्ट कहेंगे, जो भी टॉपिक कहेंगे, उसके हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराते जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।